आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। जब आप यूके आओ, आते ही गाड़ी कभी भी नहीं खरीदनी अपने इंडिया के पैसों से। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज गाइस मैं हूँ सिटी सेंटर के अंदर। मेरे को ये न्यू जगह मिली है और बहुत प्यारी स्ट्रीट है ये। और इसके अंदर आज वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बाय अ कार इन यूके और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं गाइस कार ख़रीदने के अंदर। यहाँ पे बड़ी एको है यार, बहुत ज़्यादा एको है यहाँ पे ना। तो गाइस मतलब ऐसा भी नहीं कि आप यूके में आते ही गाड़ी ख़रीद लो। सबसे पहले तो मैं गाड़ी के आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा जो बहुत सारे हैं। और आपको यार आते ही सबसे पहले तो गाड़ी नहीं लेनी है, ये भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों। तो बिल्कुल एंड तक देखना ये वाली वीडियो। और आई नो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और ये वाली वीडियो को लाइक कर दो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और मैं आपको बताता हूँ गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स। तो एक राज की बात बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। 4 महीने सबसे पहले तो गाइज एक हमने कहावत सुनी होगी, हाथी खरीदने से ज़्यादा पालना मुश्किल है, कुछ ऐसे करके कोई कहावत होती है एक ना, कि मतलब गाड़ी आप खरीद तो लोगे, बाद में उसकी मेंटेनेंस का खर्चा ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ है। सबसे पहले तो यही गाइस सर्विसिंग में ही कम से कम नहीं तो 50 से 100 पाउंड चले जाते हैं। फिर गाड़ी के हेड में कुछ दिक्कत आ जाए, मतलब इंजन वाली साइड कुछ दिक्कत आ जाए, उसमें फिर 500-600 पाउंड का खर्चा है। बैटरी में कुछ दिक्कत आ जाए, गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, या कहीं पे भी मोटरवे पे कहीं पे बंद हो जाए, तो इसके बहुत सारे अलग अलग खर्चे होते हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या खर्चे आते हैं और मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाइज़ मेरे पास भी गाड़ियाँ रह चुकी हैं, मतलब कुछ गाड़ियाँ रह चुकी हैं। तो एक बार मैं जा रहा था लंदन अपने भैया के घर ना, तो वहाँ पे मेरी बीच मोटरवे पे गाड़ी बंद हो गई थी और मेरे को लगे थे मेरी वो गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। उसको मैंने ख़रीदा था 1000 पाउंड का और उसको सही कराने का खर्चा था 1000 पाउंड, 900 पाउंड बता रहा था वो। और मैं टो करवा के लेके गया गाड़ी, उसके अंदर ही मेरे 170 पाउंड्स लग गए। तो अब सोच लो, गाड़ी में पेट्रोल की टंकी में भी पता है कितने की फुल होती है, 80 पाउंड की तो फुल होती है मेरी पेट्रोल की टैंक। तो अब देख लो आपकी 170 पाउंड मतलब 17,000 इंडियन रुपीज़ और 25,000 पाकिस्तानी रुपीज़, बल्कि इससे भी ज़्यादा 30,000 जो भी है, इतना खर्चा आता है खाली टो कराने का ही अगर गाड़ी कहीं पे बंद हो जाती है। फिर अगर आप बिना लाइसेंस के चला रहे हो, या अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, अगर आपके पास रोड टैक्स नहीं है, अगर आपके पास MOT नहीं है, ये सब चीज़ों में से अगर आपके पास कुछ नहीं है, पुलिस आपको अलग पकड़ेगी। अगर आप पकड़े जाते हो तो पुलिस आपकी गाड़ी अलग लेके जाती है, आपका लाइसेंस अलग बैन होता है, मतलब आप ड्राइविंग बैन हो जाते हो कुछ टाइम के लिए, या तो आपको प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है और आपको फ़ाइन हो सकता है अप टू 1000 पाउंड्स या मोर, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सब गाड़ी के बहुत सारे वो हैं नुकसान। अब मैं आपको बताता हूँ इसको और इलेबोरेट करके। अभी तो मैंने आपको ये बताया खाली गाड़ी का कि हमको जैसे पुलिस पकड़ लेती है, ये वो कुछ खराबी आ जाती है। अब मान लो हमें कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना है या कहीं पे जाना है, तो अगर गाड़ी रास्ते में मतलब कुछ हो जाए, मतलब रिस्क की बात है। अब जैसे स्टूडेंट मान लो 200 पाउंड्स अ वीक कमाते हैं जस्ट बाय 20 आवर्स वर्किंग, इतना काम करके स्टूडेंट्स इतना ही कमा पाते हैं। बाकी अलग जॉब्स करें वो अलग तरीके होते हैं यहाँ पे करने के, वो आपको सब इधर आके समझना पड़ेगा, वो मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकता। तो आप लगा लो गाइस खर्चा 200 पाउंड में क्या ही हो सकता है। तो 200 पाउंड्स में अगर हम कमाते हैं, 800 पाउंड्स हमारा होता है, तो हमारा 400 तो लिविंग एक्सपेंस में चला जाता है, 200 हमारा खाने पीने में चला जाता है, 200 बचता है वो भी गाड़ी में लगा दो। तो इसलिए अब मैं आपको गाड़ी रखने का एक तरीका बताता हूँ। आपको एक एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़ेगी, वो आप कहीं पे भी कर सकते हो जॉब, वो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा पूरा तरीका कि क्या कैसे करते हैं। वो मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, उसके लिए थोड़ी आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो एक गाड़ी रखने का तरीका है कि कैसे आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस निकाल सकते हो साइड बाय वर्किंग 20 आवर्स अ वीक। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया गाड़ी के नुकसान, बहुत सारे नुकसान हैं, इसको आप अपना इलेबोरेट कर लेना अपने आप, बहुत सारे होते हैं नुकसान ना गाड़ी रखने के। इतनी सी गली के अंदर नहीं आ सकती गाड़ी, इसमें आपको पैदल ही आना पड़ेगा। फिर आपको गाइज अगर लंदन जाओगे कहीं जाओगे, अब आपको इतनी दूर गाड़ी खड़ी करके आनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पे सिटी सेंटर कोई भी कंट्री कोई भी सिटी के सिटी सेंटर आपको आना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे गाड़ी नहीं लेके आ सकते। कहीं कहीं पे अलाउड होता है, बट फिर भी मेन जो प्लेसेस होती हैं वहाँ पे आप बाय वॉक ही आ सकते हो। तो आपको दूर पार्किंग देखनी पड़ेगी, और कहीं कहीं पार्किंग होती है आसमान छुए होते हैं रेट्स, जो कि होता है 5 पाउंड्स 10 पाउंड्स एन आवर, ऐसे करके भी यहाँ पे पार्किंग होती है। कहीं कहीं पे 50 पेंस, कहीं कहीं पे 1 पाउंड भी होती है, बट कहीं कहीं पे 10 पाउंड्स भी होती है। तो अब हिसाब लगा लो। तो ये सब मैंने आपको बता दिए गाड़ी रखने के नुकसान।
फिर हाँ, एक और नुकसान मैं आपको बताता हूँ। ये भी है नुकसान है, कहीं आपको कहीं जाना हो, आपके फ्रेंड को कहीं जाना हो, वो आपको बोले यश इधर आइयो ज़रा, मेरे को यार यहाँ पे जाना है, मेरे को प्लीज़ ड्रॉप करा, यश यहाँ पे आइयो, कल मेरे को यहाँ पे छोड़ाएगा, यहाँ पे छोड़ाएगा। तो ये गाड़ी रखने का ये भी एक नुकसान है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ऐसी बताना था मेरे को, तो ये भी है एक। फिर आते हैं आपके फ़ायदे मैं आपको ज़्यादा गाड़ी के डिस्कस कर नहीं सकता ऑन कैमरा, बट फ़ायदे भी गाइस बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। जैसे तो मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ। जैसे अगर आप सब लोग वेयर हाउस जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, अगर आपके फ्रेंड्स वर्क करते हैं वेयर हाउस के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनको जाना पड़ता है बस से या कैब से या ट्रेन से। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को 1 आवर, किसी को 2 आवर्स, कितने भी आवर्स लग जाते हैं, डिपेंड करता है ट्रेन के टाइमिंग पे, बस के टाइमिंग पे। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे और आप 4 लोग हो, आप जैसे 4 लोग, हम सबको वेयर हाउस जाना है कि वेयर हाउस, तो आपके जो बस के पैसे लगते हैं, जो आपके ट्रेन के पैसे लगते हैं, वो आप मुझे दे दो और मैं आप सबको छोड़ाऊंगा, तो मेरे ही पैसे बन जाएंगे, आप सबका भी टाइम बच जाएगा, और जितने पैसे लग रहे हो और फ्यूल के उससे थोड़े कम दे देना, मतलब फ्यूल का जितना खर्चा निकल जाए बस। तो उसमें आपका एक और फ़ायदा हो सकता है, और इससे आप पैसा अर्न भी कर सकते हो, बट वो गलत काम है, ये ऐसे करना नहीं है आपको, ठीक है ना। बाकी मेरे से ऑफ कैमरा आके पूछ लेना, मैं बताता हूँ आपको ना तरीके। हाँ, तो ये तो हो गया गाइस एक गाड़ी का वो। प्लस आप अगर आपके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप गाइस और बिजनेस इंश्योरेंस लेके आप फूड डिलीवरी जॉब भी कर सकते हो, जिसके अंदर बहुत पैसा है। डोमिनोज वाले देते हैं, और बहुत सारे डिलीवरीज जॉब यहाँ पे होती हैं, हर सिटी के अंदर होती है। तो हर कोई इतना पैसा देता है, मान लो 10 पाउंड्स, 12 पाउंड, 15 पाउंड्स एन आवर, प्लस डिलीवरी चार्जेस भी आपको मिलते हैं पर डिलीवरी। कोई 1 पाउंड देता है, कोई 2 पाउंड देता है, कोई माइल्स, कोई रेडियस के हिसाब से देता है आपको डिलीवरी चार्जेस। तो उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है गाइस, कि आप कितना पैसा उसमें अर्न कर सकते हो। और जैसे फ़ायदे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई फ्रेंड आता है, रिलेटिव आता है, कोई भी इंडिया से आता है, पाकिस्तान से आता है, कहीं पे भी आता है, एयरपोर्ट पे आता है, तो आपका अगर आप टैक्सी का फेयर देखोगे ना, तो गाइस आपका पता है कितना लग जाएगा, 150-200 पाउंड्स लग जाएगा, लंदन टू बर्मिंघम, या इतना ही कुछ लगता है नियरली ना। बट अगर आप लेने जाओ तो 50, 60, 70 ऐसे फेयर लगता है फ्यूल का। बाकी आप समझदार हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आप मेरी सारी बातों को ध्यान में रखो, और मैंने अपनी तरफ से पूरा चाहा आपको बताने का तरीका। बाकी अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया थोड़ा बहुत, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, मैं आपको सब समझा दूंगा। ओके गाइस, तो मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। जब आप यूके आओ, आते ही गाड़ी कभी भी नहीं खरीदनी अपने इंडिया के पैसों से। कहीं आप भाई आ जाओ यूके, पहले थोड़ा सेट हो जाओ, अच्छे से जॉब पक्की कर लो अपनी, कोई हाँ एक रेगुलर इनकम हो रही है आपकी, तब आपको गाड़ी लेनी है। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं भाई, हाँ 5-6 लाख रुपए होते हैं उनके पास, इंडिया से आए होते हैं, 1000 पाउंड की गाड़ी ले ली, 400-500 की इंश्योरेंस हो गई, बाकी बचते हैं पैसे, अपने इधर उधर खर्चे करते हैं, लगाते रहते हैं। तो ऐसे करते करते भी वो तो जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है तो वो ये कर लेते हैं। फिर आते हैं सेकंड कैटेगरी के लोग, हमारे जैसे, जो 1000-2000 पाउंड लेके आते हैं। कुछ तो खाली 500-100 लेके आते हैं, 80 पाउंड लेके आते हैं, बाकियों के फॉरेक्स कार्ड में होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है। तो वो आते ही जितने पैसे होते हैं ना, उन पैसों की गाड़ी ले लेते हैं, फिर कहेंगे हाँ भाई हम कमाएंगे, गाड़ी से ही पैसा कमाएंगे। तो वो बहुत टफ हो जाता है। अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है आती गाड़ी लेने की। कोई लोग कहते हैं आती सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाना, वो भी ज़रूरत नहीं है। आते ही पहले रेस्टोरेंट में जॉब करो कहीं, या कोई भी जगह पे जॉब करो जहाँ पे आपको इजी लगे, और वेयर हाउस में काम करो, कहीं पे भी काम करो, और थोड़े पैसे कमा लो, रेगुलर इनकम कमा लो। उसके बाद गाड़ी ले लेना। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको आते ही गाड़ी लेने के लिए। और पहले जो कोई बंदा गाड़ी चलाता है उसको देखो कि कैसे चलाता है, क्या करता है, रूल्स समझो, फिर उसके बाद आपको लेनी है गाड़ी। ठीक है, समझ गए हो गाइस? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और टेक केयर। बस यही बताना था मुझे आपको आज की वीडियो के अंदर, और आई होप आप समझ गए होगे। तो एंड करते हैं आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।